एक कदम अपनी जिंदगी तो अगाह वधना, अपने परिवार तो, अपने निज तो, अपने स्वार्थ तो, अपने कम्मा काजां तो अगे वधना। गुरु साहब सच्चे पिता कहते नहीं तो बहुती वेर बंदा जो झंबेले ने उन्हां दे विच ही उस मक्खी वांग जिहड़ा है वो लुप्त रह जाता है, जो अपना जाला आप बुनदी आ कि मैं कुछ दिन आराम दे रवांगी, पर आखिरकार वो बुनिया होया जाला उहदी मौत का कारण बनता है। सो साध संगत झंबेले ने जो भी गुरु साहब कहते ये कुटुंब दे विच पिया, इन्हां धंधियां विच पिया, कबीर हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब, धंधा करदियां रह गया भाई रहिया ना बंद। कहते इहदे विच पिया अज तक कोई भी सदीवी होके सफल होके रज के ਜਾਂ कह लो कि अपने जीवन ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ बना के इत्थों नहीं गया, वो अपनी जिंदगी की बाजी ਨੂੰ हार गया। पर ਜਿਹੜੇ गुरु ਕੋਲੋਂ मत ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ फिर गुरु ਦੇ अनुसारी हो के ना हर दात विचों उस करते का शुकराना करते हैं। पातशाह जी कहते ने सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलतर विचे गत पाई। वेखो फिर वो ये सारे जो संसार का एक पातशाह जी ने ਉਹਦੇ ਲਈ बनाया ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਥੜਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸੋਏ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਦਦ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। एक वो जीवन है कि रब जी ने सब कुछ दिता, कोई पता नहीं, सिख सा अमृत छकने सन, अमृत वेला सामना सी, नितनेम गुरु दे वजीर कोलों जां अपनी सूझ-बूझ नाल ओनू करना सी संथ्या लैके। एक वो जीवन है भाव कि जो गुरु मर्यादा च आ गया, जिन्हां ने जिहड़ी बेनती कीती कि मन प्रीत चरण कमलारे, सब कुछ विच रह के एक कदम अगे वधा लिया। हुण जे कदम अगे वधाया ते पिछला कदम भी साडे कोल ही रहा, भाव वो जिन्ना भी खलारा सी वो भी साडे कोल रहा। सो ये गुरु जी ना तरस करदे ने संगत जी कि सानू पातशाह जी कहते ये जो जीवन है इनू चलाउण दी जाच आ जावे, पर ये चलाउणा किवें आ? गुरु कोलों सिੱਖਿਆ ਲੈ के। सो अज जो प्रोग्राम है ਉਹਦੇ एवज विच 2-4 ही बेनतियां करनियां। अज मन च आया कि गुरु दी बाणी अंदर ना जिथे परमात्मा नू माता पिता किया, उथे भगत जन ते गुरु साहिबान उन्हां दे धीआं पुत्तर बन के अरदास करदे। फिर एक होर बख्शिश ये होई कि महाराज जी गुरु नू भी किते माता पिता कह के संबोधन किया बाणी च, ते महाराज ने कृपा की कि हाँ गुरु नू भी संबोधन करके माता पिता की गल की। फिर एक थां ते इन्ना गुरु प्यार च चले गए कि महाराज कहते ठीक है दुनिया दे रिश्ते दुनिया दे नाते, पर जदों परमात्मा दा नाम धर्म सच एवें मिठा लगन लग पवे, फिर ये रिश्तियां दे जो स्नेह ने बहुत पिछे रह जाते हैं। ये भी फिर दातां गुरु ग्रंथ साहब च आईयां। एक भाई गुरदास जी की पौड़ी अज इत्थे विचारनी, जो अक्सर असी दरबार साहब भी पढ़ते हैं, जम्मे साईं विसारिया विआहे माँ प्यो विसारे। क्योंकि माँ प्यो का एक इस्त्री का एक औरत का साडे जीवन के अंदर बहुपक्षी जिहड़ा है संगत जी वो आपां कह लीए एक जुड़िया होया नाता है। वो इस्त्री कदे माँ बनती आ, भैन बनती आ, फिर पत्नी बनती आ, बड़े रिश्ते एक इस्त्री नाल मनुख दे जुड़े हुंदे। पर वो इस्त्री महाराज कहंदे जे अपना रोल निभाउण च कामयाब ना होवे, जे वो माँ मनमुख रह जे, जे वो तीवी मनमुख रह जे, ते सच एवे चंगे भले घर चंगा भला समाज जिहड़ा ਉਹਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਥੋਕ। ਥੋਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਮੰਗਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਮੰਗੋ, ਭਗਤੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੰਗੋ, ਧਰਮ ਮੰਗੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਥੋਕ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਜਾਚਿਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਜਾਚਤ, ਜਾਚਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਈਏ ਤੇ ਹਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੋਖ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਕੋਖੇ ਮੁਨ ਜਨ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ। ਕੋਖੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਨੀ ਜਨ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੈ ਕੋਖ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਸੇਵ ਸੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੈ ਸੁਹੇਲੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਹੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਨ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਵੇ, ਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਵੇ, ਵਿਵਹਾਰਾਂ 'ਚ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਲੀ ਬੰਨ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਫੋਕ। ਫੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿੱਕਾਪਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਕਾਟੇ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਸੇ ਸੋਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਕੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਨਸੇ ਸੋਕ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ 'ਚ ਜੋ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੈ ਠਾਹਰ ਨਾਹੇ ਬਸੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਜੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ।
एक थां ते गुरु अर्जुन दे पिता ने ये उचारिया, रामैया हूँ बारिक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा। पर कमाल दी गल एक होर सुनो, भगतां नूं अपने आप नूं रब दा पुੱਤ कहाउणा ते रब नूं अपने माँ बाप कहा के उन्होंने दिन रात जपना, इहदे लई बड़े हरजाने भी भोगने पे। सकी माँ ने कुख तो जम के भगत कबीर नूं एक गल कहती सी कि हमरे कुल कौने राम कहो, जबकि माला नई निपुते तब ते सुख ना पयो। कबीर साहब जी नूं उन्हां दी माता जी कहन लगे कि वेख साडी कुल च अज तक किहने रब रब कीता, तू वड्डा भगत जम पिया। अक्सर अज भी ना कोई साडा बच्चा गुरसिੱਖੀ वाले पासे आवे, कोई चंगा अपना स्वरूप रखे, बाणी पढ़े, दोने वेले गुरु घर आवे, ते अक्सर मापे जे मनमुख होवन ते खिज जाते हैं, तू वड्डा बाबा बन गया, दुनिया के काम किहने करने। ते जे साडा पुੱਤ नशे च पै जाए फिर उसे बाबे अगे भुब्बा मार मार रोने कि बाबा बचा लै। हुण ये मनमुखां दी निशानी। सतगुरु सच्चे पिता जी कहते कि भगत ने परमात्मा नूं माँ बाप ते कहा, पर सकी माँ नूं जम्मण वाली माँ नूं चंगा नहीं लगा। उन्हें इत्थों तक कहता, औंतरिया तू मर क्यों नहीं गया रब दा नाम जपण तो पहला, ते अपनियां दराणियां जठाणियां कट्ठियां कर लियां ते अपने पुੱਤ दी नलायकी दस दी। कबीर साहब कहते कमाल है, जे रब दा नाम जप के भी औंतरा घुआना मां तो फिर चंगे कदों बनांगे। उत्थे ये देखो बाणी च गल्लां आईयां कि हमरे कुल कौने राम कहो, जबकि माला नहीं निपुते तब ते सुख ना भयो। कबीर दी मां कहती जदों दी तू हाथ च माला फड़ के राम दा रटन करदा, साडे ते घर च सुख ही कोई नहीं रह गया। ये कारण सुनियो, दुनिया दे बंदे साडे आपां जिन्ने आ असी पैसे चो सुख लभदे आ, कबीर दी मां पैसे सो सुख लभदी आ, पर कबीर कहते पैसे दा सुख आके चलिया जांदा है, पर जेड़ा सुख रब त्रुट के दवे वो सदीवी रह जांदा है, वो कदे मां आंदा जांदा नहीं। क्योंकि जे परमात्मा सदीवी है तो उहदे वल्लों दित्तियां होईयां दातां किवें फिर सदीवी नहीं रहिंदियां। हुण इत्थे फिर बाबा कबीर जी ने भी गल किया, मुस मुस रोवै कबीर की माई। ते अगे बाबा कबीर जी फिर इस शब्द के अंदर कहते ने कि ये बारिक कैसे जीवै रघुराई। जिहड़ा सी पहला शब्द लिया उहदे अंदर कबीर जी ने कहा, सुनो जठानी सुनो दिरानी अचरज एक भयो। वेखो दरानियां जठानियां कबीर जी की मां कट्ठियां करके कहती एक अचरज गल सुनो, भाव कि जदों कोई वक्री जी चीज़ साडे परिवार च होवे ना ते असीं आप हैरान हुंदे आ कि ये साडा बच्चा की करन लग पिया। उत्थे फिर वो की कहती आ कि सुनो जठानी सुनो दिरानी अचरज एक भयो, ते सच एवे सूत सात इन मुंडियो खोयो, ए मुंडिया क्यों ना मोयो। केड़ी माँ है जिहड़ी अपने पुੱਤ नूं कहे कि तू मर जा, पर कबीर नूं कबीर दी माँ ने कहा सी तू मर क्यों नहीं गया ये काम करन तो पहला। मैं भाव ये कह रहा कि अज बच्चे के शुकराने च बैठे हाँ, साडे माँ बाप का साडे जीवन के अंदर की रोल होना चाहिए। तो हुण असी चलो थोड़ा जा जो संकोचांगे नूं, एक थां दे उत्ते गुरु अर्जुन दे पिता ने श्री राग च इन्नी कृपा की कि गुसाई महिंडा इठड़ा अम अब्बे था वो मिठड़ा। सच एवे दुनिया दे लोगो भाई सैन सब सजना, तुद जिहा ना है कोई जियो। कहते ठीक है ये सब कुछ भला है, पर जदों वाहिगुरु जी का प्यार जिंदगी दे अंदर आवे, गुरु का प्यार जिंदगी के अंदर आवे, फिर रिश्तियां दा मोह पिछे रह जाता है। फिर सच है भावें वो सिख है तो भावें कोई है, सिर ते कफन बन के अपने गुरु नूं आपा वार जाता है। दिल्ली का वो चौंक है जिथे 100 सिख रोज का वड्डिया जा रहा, फ्रक्शीयर का समा है, ते एक माँ आके कहती आ मेरे पुੱਤ नूं ना मारियो। ते क्या सी उस जलाद ने क्यों कहती आ, वेखो मैं फ्रक्शीयर को लिखा के आई हाँ, जिन्हों तुसी मारन लगे हो ये तो गुरु नानक दा सिख ही नहीं हैगा। वेखो जदों मोह तो अगे जिंदगी निकल जे शरीरां दे, ते जदों उस बच्चे नूं पता लगा ते कहंदे उहदा सिर जिहड़ा सी उन्हां ने उहदे उत्ते रखिया जिते वड्डिया सी ते टोका जलाद दे हत्थ विच। जदों इन्नी गल कन च पई उस पुੱਤ ने मां नूं कहा, मां ये पाप ना कमा, मैं तो गुरु नानक दा सिख हाँ, ते तू मैनू साहिबजादियां दियां लोरियां दित्तियां ते अज की हो गया। कहंदी पुੱਤ मैनू पता मैं ही तेरे अंदर सिक्खी दी प्रपक्ता कीती आ, पर अज मैनू तू चाहिदा, इस करके तेरी जान बचाने लई मैनू झूठ बोलना पै रहा। एक ना मन्नी माँ दी, कहंदे नव विआही औरत दे चूड़ा नहीं सी लथा, उन्होंने लियांदा, खैर बेनती नेड़े रखा। इक्को गल उन्हें कही सी,
जे तू कहनी है मैं गुरु दा सिख नहीं ते मेरी जान बचे, मैं कहना तू मेरी मां नहीं, मैं सिख जरूर हाँ भावें मेरा धड़ तो शीस लै जे। देखो एक ये भी जीवन है ना, जो शरीरां तो अगे की गल लंघी, पर वो विरले होंदे आ, बहुते ते कुंडियां मार लैंदे जो गुरु आवाज मारे कि आओ तुहाडी लोड़ है, कहते नहीं नहीं महाराज जी इत्थे बड़े काम करने हुणे ही, अज तां बाद च वेखांगे फिर शीश दवांगे आके। सो कहन तो पावे है कि सच्चे पिता महाराज किरपा कर दे। एक थां ते हुण चलो थोड़ा असीं ये वेखीए कि परमात्मा नूं जिथे असीं गुरु माँ बाप कह के संबोधन किया, उत्थे गुरु नूं भी माँ बाप कहा महाराज दी बाणी ने। गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी सहोदरा। ते गुरु जदों माँ बाप सिख लई बन के आवे ना, मैं एक गल अक्सर कहना हुन्ना, सिर तो बच्चे दा पिता चलिया जाए ते लोग कहंदे ने यतीम हो गया, मां चली जाए ते लोग कहंदे मां मेटरे। सतगुरु नानक कहंदे तू कलगीधर दा अमृत छक लै, तेरे सिर तो भावें तेरे जम्मण वाले चले जाण, पर जिन्ना सिर ते माता साहब कौर ते गुरु गोबिंद सिंह होवे, वो बच्चे कदे यतीम ते मां मेटर नहीं होया करदे, क्योंकि सदीवी बाप उन्होंने मिल गया, सदीवी मां मिली। इस करके खुमारी च बंदा फिर चढ़ती कला च चलिया जाता है। सो ये इनू सुनियो, जदों गुरु मां बने संगत जी कई बारी जम्मण वाले कल्प जाते, कोई शक नहीं, कई बारी उन्होंने भी हाथ कड़े हो जाते, तो अगे सी तेरा नहीं। पर महाराज ने ना एक थां ते मां की उदाहरण दी, कहते एक मां के घर एक औलाद जमी, वेखो धी पुंज विदकरा नहीं गुरु साहब समझते, कहते औलाद जमी, माँ बड़े लाडा नाल पालदी आ, दुध पिलाउंदी समय नाल उहनूं साਂਭदी आ। कहते हुण माँ ने घर के काम भी करने हुंदे, ते ओ माँ अपने पुੱਤ नूं एक भंगूड़े च एक थां ते रख के घर के काम करदी आ। पर कहते जम्मण वाली नूं पुछो, भावें वो घर च काम ते करदी आ, उहदा चित्त एक एक साह अपने धी पुੱਤ च लगा हुंदा जिन्हों जम्मिया हुंदा उहने। ते थोड़ा जा बच्चा कहते रो पवे जां उन्होंने पता लग जाए, क्योंकि एक विधान वाहिगुरु जी ने बनाया है, कहते माँ घर च काम करती सी ते एकदम घर का काम छड्ड के बच्चे नूं दुध पिलाण चली गई, ते जिहड़ी कोल बह के गल्लां करे वो कहती तैनूं किवें पता लग गया तेरा पुੱਤ दुध पीना चाहुंदा जां उहनूं भुख लग गई, कहती मैनूं भी नहीं पता लगदा, पर रब ने विधान इदां दा बनाया जदों मेरा पुੱਤ भुखा होवे ते नीच होवे मेरी छाती दा दुध सिमन लग पैंदा। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ है गल्लां संगत जी। सो गुरु साहब कहते एक मां घर का काम करे, चित बच्चे च रखदी आ, पाव नूं पालदी आ, पोसदी आ, ओहदा ध्यान रखदी आ। जिदन असीं गुरु नानक दे बच्चे बनांगे, किते काम करिए, उदन गुरु सानू मां वांग पालेगा पोसेगा ते साडी रखिया करेगा। उथे महाराज ने कहा जो जननी सुत जन पालती, राखै नदर मझार, क्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार। ये तां जो गुरु है अपने सिखां नूं प्यार करके रखदा। एक इतिहास चों घटना गुरु रामदास जियां दे जीवन चों, गुरु पातशाह दे वेले ना कहते आ दरबार साहब के लंगरां च बालन की थोड़ पै गई, मीह हटे ना झड़ियां लग गईयां ते बालन करके लंगर नहीं सी पकना। गुरु साहब कहते बालन इकट्ठा करो। भाई सालो नूं पता लगा, बड़ी गुरमुख रूह सी, भाई सालो ने गड्ढा लिया ते अमृतसर शहर दीयां गलियां झोका दवे, जिन्हां घर पाथियां ने सुक्कियां पाथियां दिओ, जिन्हां घर बालन है सुक्का बालन दिओ। ते घरां विच बैठे सिखां ने कहा असीं जदों गुरु दी गोलक च कुछ पाने आ ते गुरु सानू वध दे के मोड़दा है। भाई सालो तू गुरु दा भंडारू बन के आया, साडे कोलों लकड़ां लैण पाथियां तू की देगा? कहंदा फिर जिन्नियां पाथियां दोगे उन्ना पुੱਤ गुरु नानक तुहानू दऊगा। जे कोई बे औलादा उन्नू औलाद मिलूगी। जदों ये बचन भाई सालो दे सुने, इन्ना बालन इकट्ठा हो गया। गुरु रामदास जी कहते किदां किरपा हुई? सिख कहते महाराज जी भाई सालो ने ते नवां ही काम फड़िया। कहते की होया? कहते उन्हें ते बहुत सौखा करता, एक एक पाथी दई जाओ तो गुरु रामदास घरों एक एक पुੱਤ लई जाओ। तो महाराज कहते इनू बुला के लियाओ। भाई सालो आए, भाई सालो नूं कहते की गल बड़े पुੱਤ सस्ते करते, पाथियां वड्डे सुख दई जाने। भाई सालो ने एक गल भेज के सतगुरु कि गुरु नानक दे घर च धीआं पुੱਤਾਂ दी कमी आ गई कोई, मैं अपनी चौधर चलाने नहीं हुक्म कीते। धन गुरु रामदास मैनू पता तेरा घर वड्डा है, तेरा भंडारा वड्डा है, पूरी दुनिया आके तेरे दर तो मंगे तेरे खजाने तां भी खाली नहीं हो सकते। ये भाई फिर पता गुरु साहब ने वार दिता, कहते जा फिर
मेरे घरों ही नहीं, भाई सालो जिहड़ा तेरा नाम लैके मंगेगा वो बेऔलादा वो भी नहीं कदे रहूगा। गुरु जदों दरबार साहब जाओ ना हुण कदे ते नाल ही इधर नूं जाओ ते गुरु का महल एक गुरुद्वारा उहदे नाल ही भाई सालो दा टोभा है। अज भी बेऔलादे रब ते किसे ते इदां करे ना बच्चा उत्थे जांदे आ, इशनान हुंदा है ते चलो एक अपनी भावना ना कि गुरु हरकृष्ण जी दा जन्म हुंदा ते मार्च शुकराने च छेटा साहब जिहड़ा खूह लवा दिंदे। सो चलो ये विचारा असी हुण समाप्ति एक पौड़ी दा पाठ करके करनी, क्योंकि इस चीज़ की भी लोड़ है। मार्च कहंदे एक माँ दे घर ना औलाद नहीं सी हुंदी, ध्यान नाल सुनिओ। उन्हें बड़े तरले लैने अपने गुरु घर आना, जो भी चलो उहदा कोई धर्म होवे, बड़ा समा पिया उहदे घरे औलाद होई। बड़े चाअ नाल माँ ने ना अपने पुੱਤ ਨੂੰ पालिया, पर इत्थे वैसे माँ मनमुख की गल कीती। कहंदे पुੱਤ ਨੂੰ पालिया, पुੱਤ ਨੂੰ दुनियावी सब कुछ दसिया, पर पुੱਤ ਨੂੰ अपने गुरु बारे कुछ ना दसिया कि कौन तेरा गुरु ना दियां की साडे लई कुर्बानियां। ये भाई गुरदास ने कहा। हुण कहंदे कि पहला माँ ने जम्मण तो बाद अपने पुੱਤ ਨੂੰ अपने गुरु तो तोड़ लिया। फिर ना एक समा पिया, पुੱਤ विआहण जोग होया ते वेखो अज दे समय अंदर ये बड़ा क्रिटिकल जा मसला बना पिया। छेती किते धीआं लभदियां नहीं पईआं। ते एक गल याद रखियो, नोआं सारे चाहुंदे आ, धीआं जम्मणियां कोई नहीं चाहुंदा। ते बिना धीआं जम्मिया ते नोआं नहीं ना मिलनियां। फिर नोआं तां ही घरां च आउणगीआं जे धीआं नूं कुखां च नहीं मारांगे, पर असीं ये पाप करम वाले पासे लगे हां। खैर कहंदे समा पिया जी, बड़े फिर उन्हें उही अरदासां, महाराज जी मैं तेरे पाठ करावांगी, महाराज जी मैं हजूर साहब मत्था टेक आवांगी, मेरे पुੱਤ दा विआह हो जे। कहंदे पुੱਤ दा विआह हो गया। जदों कट्ठियां नूं वेखदी ना किते जांदे आउंदियां ते ऐ छाती चौड़ी करदी, चारां जाने च खलो कहंदे ओ मेरा नौ पुੱਤ आए। ते हुण नौ पुੱਤ ने की कीता, नौ कह लगी गल सुन, तेरे माँ प्यो तो वड्डा साडे घर च हथियारा ही कोई नहीं, तू जिन्नी छेती हुंदा मैनूं शहर कोठी पा दे, मैं नहीं तेरी माँ नाल रहना। हुण पुੱਤ ਨੂੰ पता मसा मेरा विआह आया, मैनूं ते मनने पैनी अपनी वहुटी दी। कहंदे जिन्ने सुखना सोके जम्मिया उन्नू भुलाता, सुखना सुख सोके पता नहीं किथे किथे तेनू विआहया, तेरे चाह पूरे कीते, जिदन तू चाह पूरे करने से उदन तू रन नूं लैके वख हो गया। ये जो है अज दे संसार दा 80% कौड़ा सच है। सतगुरु कहंदे कामण कामण यारिए कीतो कामण कंत प्यारे, जम्मे साईं विसारिया विआहे माँ प्यो विसारे। कहंदे नहीं टूना करन वालीए मन मखौर ते तू किहो जा टूना अपने पुੱਤ ते कीता, जिदन जम्मिया उन्हों रब भुलाता, जिदन विआह आया उन्होंने मापे भुलाते जन्मण वाले, क्योंकि उन्हें फिर वितकरे पाने शुरू किए। महाराज कहते सुखा सुख विआहिया, पता नहीं किन्नियां को सुखा सुखियां पुੱਤ दा विआह कीता। सुखा सुख विआहिया सौन संजोग विचार विचारे। ते अगे पता की लिखदे भाई गुरदास, कहंदे पुੱਤ ਨੂੰਹਾਂ दा मेल वेख आंगना मावण माँ प्यो वारे। कहंदे पुੱਤ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਂਗਣਾ ਮਾਵਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੌ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨੌ ਨਿਤ ਮੰਤ ਕੁਮੰਤ ਕਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਪੱਤ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਵਖ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਰੰਨ ਲੈ, ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਵਖ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਰੰਨ ਲੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲਾਤੇ ਉਹਨੇ ਉਪਕਾਰ। सो अखीर ते फिर गुरु साहब दी सिख बाणी दे रचनेता कहते ने आओ दुनिया दे लोगो इस कोड़े पाप च ना पाओ। एक बारी ना इस शब्द की कथा की ते किसी ने कहा कि जे माँ बाप अपनी मर्जी नाल पिंड रहन ते असीं की करिए। उन्होंने हथ जोड़े, मैं कहा महाराज मैं तुहानूं नहीं कहा, ये तो असीं विचार रखी जो सानूं विशा मिलिया हुंदा कि वो ये देखो साडे ना सवाल बड़ी छेती बाहर नूं हुंदे कि जे माँ बाप ही ना मरन असीं किधर नूं जाइए, वो वखरी गल है। पर जान के किसी नूं बड़े माँ बाप ने अज पुੱਤ प्रदेशों च बह गए तो चज का सूट नहीं इन्होंने इत्थे जुड़दा। सतगुरु कृपा करे, तरस करे कि एक अद्धे ना सच जानो जिदन असीं खुद माँ बाप बनते ना उदन चीज़ों का पता लगता किवें। चलो ये गल्लां कथा जितनी कहनियां पैंदियां किवें असीं बच्चियां नूं सामभदे। मक्खी नहीं पुੱਤ दे मूँह ते बह दिंदे ना असीं जदों खुद बापे नवें बनते आ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ